ये दिन के 11 बजे थे और गर्मी ने तो हद ही कर दी। हालांकि सुबह का टाइम है मगर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर मुझे जाना था बाज़ार क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो या धूप हो, आप लोगों को तो काम करना पड़ता है। तो बस मैं आ गई थी, कुछ ऑर्डर थे, मैंने कहा कि उनको मैं कंप्लीट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, जैसे ही पीर आलम मार्केट में आप जब गरबी थाने की साइड से आते हो तो सीढ़ियों से उतरते ही पहली फ़र्स्ट शॉप आती है जिनके पास मुझे इस तरह की नेट नज़र आई जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वैसे गाउन बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ शदीद नायाब। मैंने इनका नाम बहुत ज़्यादा सुना है और मैं इनसे कपड़े ले भी चुकी हूँ, मगर मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पर है, कौन सी शॉप है। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कहा कि यहाँ से तो मैं कई दफ़ा कपड़े ले चुकी हूँ और मैंने ये भी सुना है कि इनके कपड़े महंगे होते हैं। तो हाँ जी, इनके कपड़े महंगे होते हैं। मैं कई दफ़ा इनसे शॉपिंग कर चुकी हूँ, मगर मुझे इनका ना ही नाम याद था और ना ही मुझे पता था कि ये वो वाली शॉप है। अब ये चादरें मुझे अच्छी लग रही थी। ये 2500 रुपये की एक चादर बोल रहे थे, मगर ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी थी। मतलब अगर हाफ़ से भी मुझे छोटी लग रही थी। अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो शायद कि यहाँ से मैं एक चादर ले भी लेती। अच्छी थी, क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। वैसे इनके कपड़े अच्छे होते हैं, इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। तो ये सारी की सारी इनकी शॉप है, मैं देख ही रही थी। मैंने कहा कि मैं देखती हूँ कि इनके पास कौन सी वैरायटी है। तो खैर मैंने यहाँ से शॉपिंग नहीं की। अब ये वही मार्केट है और ये कोने में एक शॉप है जिनके पास बरीज स्टाइल के इस तरह के कपड़े थे, जो कि काफ़ी मुझे डीएम आते हैं कि इस तरह के बरीज के कपड़े हमें दिखा दें। शेफून दुपट्टा, प्योर शेफून है। यहाँ पर मैं इनका कार्ड भी शो कर देती हूँ। फिर आप लोग कहेंगे कि कार्ड नहीं दिखाया, तो कार्ड भी यहाँ पर है। जो पेशावर में है तो वो लोग तो शॉपिंग कर सकते हैं। इनकी मुख्तलिफ़ प्राइसेस थी, 7,000, 7,500। और ये जो थे तो स्विस लॉन थी, मगर वो कह रहा था कि ये वो वाली स्विस नहीं थी जो अक्सर हम पहनते हैं और हमारा बदन जलता है, मतलब वो काफ़ी गर्म लगते हैं। लेकिन ये मैंने हाथ लगाने से मुझे पता चल रहा था कि इसमें ये स्विस तो है मगर अच्छी वाली, मतलब लॉन मिक्स है इसमें। तो ये सारे के सारे बरीज स्टाइल के कपड़े थे। मास्टर कॉपी थी, अच्छी थी। दुपट्टे का शेफून थे, दुपट्टे की क्वालिटी भी अच्छी थी। आप देख सकते हैं कलर भी इनके पास बहुत ज़्यादा थे। फुल शॉप इनके पास इस तरह के कपड़ों की है जो बरीज स्टाइल के हैं। 2 पीस भी है और 3 पीस भी हैं। बहुत से लोगों को इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, थोड़ी देर के लिए बंदा पहन भी लेता है, मगर मैं ख़ुद इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकती बिल्कुल भी। गर्मी में बस मेरा दिल होता है कि मैं बिल्कुल सादा प्लेन सूट ले लूँ, चाहे जितना पुराना सूट हो उतना ही वो ठंडा लगता है। लेकिन ये खूबसूरत कपड़े थे, मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्योंकि अक्सर मुझे आते हैं इस तरह के कपड़ों के हमें दिखा दे, तो इसमें अच्छे हैं। मतलब सुराख मुराख वाले कपड़े भी अक्सर लोग नहीं पहनते। अब ये 2 पीस में है और प्राइसेस सबकी डिफरेंट है। उन्होंने मुझे बहुत बताई हैं, मगर यकीन करें कि मैं कुछ भूल गई हूँ। जो मुझे याद होगा इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जैसे नीचे ये वाला सूट है, कुछ 7,000 का ये कह रहा था और कह रहा था कि इतनी ज़्यादा प्राइस कम भी नहीं करेंगे, बस तकरीबन 200-300 रुपये कम ही करेंगे। ये बरीज़ की मास्टर कॉपी थी और काम की बात होती है, मतलब कपड़े की बात होती है। काम जितना फ़ाइन होता है उतने ही बंदे को अच्छा लगता है। फिर पता ही चलता ही नहीं कि ये ओरिजिनल बरीज़ का सूट पहना हुआ है या फिर कॉपी पहनी हुई है। तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे, इनके काम अच्छे थे, सफाई से थे। दूसरे की शेफून के दुपट्टे होते हैं तो वो भी इनके अच्छे थे। तो यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा है इस शॉप के पास, मतलब सारे के सारे सूट थे और ये कुछ लटके हुए भी थे। ये वाला कलर वैसे मैंने बहुत देखा है गर्मियों में, इस तरह के मस्टर्ड कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलर दिखा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन दिखा सकूं। वैसे इसमें हर एक कलर अच्छा कलर था, ठंडा कलर था, अच्छा लगता है। इस तरह के कलर गर्मियों में पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे भी लॉन के कपड़े भी चल जाते हैं और इस तरह छोटा मोटा फंक्शन हो तो उसमें इस तरह बड़ी स्टाइल का काफ़ी अच्छा लगता है। نه ده بالکل پیور ده، صاف ده، پیور کی راځي. دي کې بیا څه کله داګیم پولیسټر یا مکس داګی راشي هغه سوزولم کوي بیا ګرمۍ کې دا چولو بالکل لایک نه یاو او دا بالکل پیور جوړ دی. یو کراس سټیچ والا مراوړی
अब वो बता रहा था कि ये बिल्कुल प्योर में है तो ये इतना गर्म नहीं है। वैसे सही बात है, स्विस लॉन का सुनकर ही बंदे को लगता है कि वो काफ़ी ज़रा गर्म कपड़े हैं। मैं तो कभी नहीं पहन सकती स्विस लॉन, और वो ज़रा पतली भी होती है, मतलब सी थ्रू होती है, उसके नीचे लाजमी इनर लगाना पड़ता है। मगर ये वो वैसी लॉन नहीं थी, आम जैसे हम लॉन पहनते हैं उस तरह की थी। और ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। तो यहाँ पर डिज़ाइन मैंने आप लोग को दिखा दिए। कलर भी एक एक डिज़ाइन में तकरीबन 3-3 4-4 कलर थे, सारे लाइट कलर थे जो कि गर्मियों में पहनने के लिए ज़बरदस्त होते हैं। बिल्कुल 47 लेंथ की 48। और इन सब सूटों का कपड़ा भी ज़्यादा था। वो मुझे कह रहा था कि लेंथ भी अच्छी खासी बन जाएगी। वैसे कपड़ा इसका ज़्यादा था, मतलब आस्तीन भी इसी से निकलेंगे, फ्रंट बैक एक ही जैसे काम वाले होंगे। अक्सर इस तरह होता है कि बैक पीछे जो बैक होता है वो सिंपल होता है या उसमें एक एक फ्लावर होता है, मगर ये अच्छे वाले थे, अच्छी क्वालिटी के थे। तो खैर यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह देख लिए, बाकी भी बहुत ज़्यादा कलर थे। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर थे, कौन कौन से डिज़ाइन है। तो अगर आपने ऑर्डर करने हैं मेरे ज़रिए से तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ गया होगा। आप लोग मुझे डीएम कर दे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ले लूँगी। बरीज़ वाले कपड़े ده كل ده باريس مع سلطان. और 10 دي ده بیا شارټس راځي. تاسو شارټ حساب سره لای یا ځان له فل سوټ په جوړوي. مطلب فل قمیص چې کمی. صرف فرنٹ والی. دا په څو باندې دا به تاسو له 1200 کې ګز ملاوي پر ګز. अब मैं आ गई हूँ जो तारिक बुटीक है, वहाँ पर मैं आ गई थी। इनके पास मुझे 1-2 कपड़े चाहिए थे जो ईद से पहले ही इनके पास आउट ऑफ स्टॉक थे। अब उन्होंने मुझे कहा था कि ईद के बाद आ जाएंगे, मगर जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो अभी तक वो बनकर नहीं आए। मेरे पास ऑर्डर हैं उन्हीं कपड़ों के जो मैं ब्लैक एक दफ़ा यहाँ से 1-2-3 सूट ले चुकी हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। जो मुझे लेने थे वो इनके पास नहीं थे। हर दफ़ा जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो नई नई वैरायटी आई होती है और हर दफ़ा यही नहीं करे कि दिल चाहता है कि खूब ढेर सारे कपड़े यहाँ से ले लें, मगर अपने बजट को भी देखना पड़ता है। कपड़े ही कपड़े तो सिर्फ नहीं होते। अब ये वाले भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये इनके पास 2 सूट रह गए थे। ये अक्सर इस तरह होता है कि मैं यहाँ पर देख लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे ऑर्डर आते हैं, कुछ दिनों बाद फिर मैं जाती हूँ तो फिर भी वो सूट नहीं होते। तो खैर आप लोगों को जल्द से जल्द देना हो, कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है तो मुझे मैसेज करें, क्योंकि फिर शायद कि ये वाले डिज़ाइन में आपको ना मिले। अब जो जिनके लेने के लिए मैं गई थी अभी तक वो रीस्टॉक नहीं हुए। अब वो कह रहे थे कि 1 हफ़्ते बाद इंशाल्लाह हो जाएंगे और जैसे ही होंगे तो वो मुझे बता देंगे, फिर मैं आ जाऊँगी। अब इनके पास जो थे तो इस तरह बड़ी स्टाइल के कपड़े मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहे थे। ये मैं देख रही थी, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। ये फ़र्स्ट वाला जो है तो ये वही मस्टर्ड कलर है, ग्रीन मस्टर्ड कलर है, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फ़ैशन में है, बहुत ज़्यादा इन है। इसके ऊपर कुछ इस तरह के सितारे लगे हुए थे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब छोटे मोटे फंक्शन में पहनने के लिए इस तरह चल जाते हैं। अच्छा, इसका बैग जो है तो वो उसी तरह एक एक बूटियाँ बनी हुई थी। अब इसमें भी कलर काफ़ी ज़्यादा थे और कीमतें भी सबकी मुख्तलिफ थी। पेंसिल पर बेदाम खरीदेंगे ना ډیر خولي دي چې کافي زیات خولي دي ولګم کنه 15 رنگ دي را سره جي پنځه ټول دي څه ور نور کلون هم د الله خیم لګا مو ګوري خیر دا 15 شپږ رنگ دي ډیر ډیسنت راغلي دا وګورئ دا وګورئ نو دا کلر خالي کلر ته ګور ټول څه کلرونه خاله دي کولای ما جوړه کړی دي ځل لکه دې ځل موږ تیر ځل جوړه کړی و خو موږ خو خنه و دې ځل کلمې موږ پتا به جوړه کړی د خالي کلر ته ګورئ تبلو ته अब ये एक ही डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कलर थे और हर कलर अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग डार्क कलर पहनना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट कलर लेना पसंद करते हैं। तो ये सब इसमें डार्क कलर थे, कुछ लाइट भी थे। तो खैर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। अब मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं कुछ शेफून टाइप के कपड़े देख लेती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ बहनें हैं जिनको फैंसी में चाहिए और शेफून में चाहिए। तो मैंने देखे हैं, मगर मुझे कुछ इस तरह अच्छे नहीं लगे, मगर इनके पास मुझे अच्छे लग रहे थे। और ये भी बड़ी स्टाइल का सूट था, ये भी बहुत प्यारा था। 15 رنگ دي کې دي را سره خالي کلر دې ګورئ تاسو ګورئ دا کلر دې ګورئ دا پرپل دي اشیر ټرای کلر دی دا اف وایټ دا خپل کلر دی دا خپل او دا فیروزیم دا ډیزاین دی کنه کوم جی دا یو نه دا بدل دی چې خپل کلر دی کې دا کلر دی پستا کلر دی جی اور پستا دا یو پکې ملټي کلر کې راغلی دا کلر دی
अब इस वाले डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा कलर है, वो भी मुझे दिखा रहा था। मुझे सबसे पहले होता है कि मैं दुपट्टे को देख लूँ कि दुपट्टा कैसा है, सर पे टिकने वाला है, नरम है। लेकिन इनके दुपट्टे अच्छे थे क्योंकि इनके जो लॉन के कपड़े हैं उनके दुपट्टे भी अच्छे हैं और इस तरह की जो कपड़े हैं इनके कपड़ा भी अच्छा है और दुपट्टा भी अच्छा है। फिर मैंने उसको कहा था कि मैं देख रही थी जो मुझे अच्छा लग रहे थे, मैंने कहा कि वो मैं निकाल लूँ। तो अभी मैंने कहा कि मुझे कुछ शेफून में दिखा दे जो थोड़े बहुत फैंसी भी होंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत प्यारे शेफून में इनके साथ सूट थे क्योंकि ये इन पे काम भी अच्छा हुआ था और साथ में हाथ का भी काम है जो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। دومره بیا خوند نه کوي مونږ کړی دی واپس هم ریجیکټ کړي جی بیا ګاګ به ګیله کوله یار دومره خوند نه کوي ګرمي ده که نه ګرمي ده جی اوس مین پوینټ وشته جی یو د نت کې یو باروک پرنټ خیمه جی अब इन कपड़ों की मैं तारीफ़ करूँगी क्योंकि ये मुझे अच्छे लग रहे थे। ये नई चीज़ थी, इस पर जो काम थे, जो उसके ऊपर पर्ल्स वगैरह लगे हुए थे वो भी बहुत प्यारे थे। अब इसमें कलर भी बहुत थे अच्छे। इनके पास बारोक की मास्टर कॉपी थी, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये ऑर्गेन्जा पे बने हुए थे। बहुत से लोग ऑर्गेन्जा पहनना भी पसंद करते हैं तो उनके लिए इस तरह के सूट बेस्ट होते हैं। इनमें वेराइटी बहुत ज़्यादा थी। او سیټ وایز دا د ستا خوښه ده چې کوم علی د دې دا بیگ دی او جی دی بیگ دی او دا نستونه څه کې دي استینه یو رستین سر دی کې دی خو غټ لونګ کمیز به کمې نه وي پیله درته ویم او د یو دی کې دی خو لونګ ये बारोक की मास्टर कॉपी थी, ये भी अच्छा था मगर गर्मी की वजह से इन कपड़ों को देखना मुझे ज़रा वो लग रहा था। मैंने कहा कि छोड़ दो, अच्छे तो हैं इंशाल्लाह जब फिर थोड़ी बहुत ठंड आएगी। जिंक कलर दे, ग्रीन दे, मस्टर्ड दे, दा हल्का सा स्किन कलर दे, दा पिंक कलर दे, मैरून दे, शॉकिंग पिंक दे, ग्रीन दे पके और यो पके यो दा येलो मस्टर्ड दे। तो खैर बारोक में भी इनके पास बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है। इंशाल्लाह जब फिर सीज़न आएगी, मतलब मौसम ठंडा होगा और शादी वगैरह होंगी तो फिर ले लेंगे। फ़िलहाल मैं शेफून का देख रही थी और ये मैं बार बार देख रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहे थे। अब इनसे मैं कह रही थी कि मुझे इसमें कलर दिखा दे क्योंकि उसके ऊपर हैंड का काम भी हुआ था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, मतलब कपड़ा अच्छा था। अब वो मुझे दिखा रहे थे इसमें से कलर और कलर भी किंग करके सारे के सारे कलर इनमें भी प्यारा था। इसमें भी मैं आपको ब्लैक खोल के दिखाती हूँ। ये मैरून कलर का जो रेड था वो भी अच्छा लग रहा था और जैसे ही इसने ब्लैक खोल के दिखाया तो ब्लैक उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब लाइट कलर भी हैं और डार्क कलर भी थे। इन सब के ऊपर हैंड से काम हुआ हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये 2 पीस में दे रहे थे, मतलब शर्ट और दुपट्टा ये दे रहे थे। शर्ट भी ये शेफून ही में है, प्योर शेफून में, और दुपट्टा भी साथ में। दुपट्टे पे भी काम हुआ है और शर्ट पे भी एक तो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, साथ में हाथ से भी काम हुआ हुआ है और प्यारा डिज़ाइन था, अच्छा डिज़ाइन था। 8,500 रुपये इसकी प्राइस थी। मुख्तलिफ़ कपड़ों की मुख्तलिफ़ प्राइसेस होती है। शेफून की अलग से प्राइस है, लॉन की अलग से प्राइस है। तो खैर यहाँ पर मैंने ढेर सारे कपड़े देख लिए हैं, आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर ली। जो पेशावर में रहते हैं वो लोग तो यहाँ से जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, मगर जो पेशावर से दूर हैं तो अगर वो शॉपिंग करना चाहे तो ऑनलाइन भी शॉपिंग हो सकती है। नहीं तो मैं इंशाल्लाह लेकर आपको दे दूँगी। बाकी भी कपड़े दिखा रहा था मगर मुझे वही अच्छा लग रहे थे जो उससे पहले मैंने देखे हैं ख़ुद, और इंशाल्लाह मैं जाऊंगी भी। मुझे ख़ुद भी ये पसंद आ रहे थे। मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए भी एक प्यारा सा इस तरह का सूट ले लूँ और बना लूँ तो पहने जाएंगे। दुपट्टे भी इनके अच्छे वाले हैं, टिकने वाले हैं। दुपट्टे का साइज़ भी बड़ा है। करीब से भी आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि दुपट्टे की क्वालिटी किस तरह की है। बस आज तो थोड़ा थोड़ा काम हो गया, कुछ काम रह गया है जो उनके पास डिज़ाइन नहीं थे, तो फिर एक चक्कर लगेगा। बस जाते जाते हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है कुल्फ़ा आइसक्रीम, हम ये खा लेंगे और अभी लूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।